हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th मासिक परीक्षा अक्टूबर के लिए पॉलिटिकल साइंस का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स जो है आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सभी प्यारे स्टूडेंट जो है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। अगर पता है तो, नहीं पता है आप सभी जो है ना कमेंट यानी याद करते चलिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप याद रखिएगा, पहली बैठक पूछा है तो राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1940 को, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, यहां पर जो तीसरा नंबर पूछा गया है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर ए हो जाएगा मुस्लिम लीग, ठीक है। 4 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 61 में, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर सी लगा के आइएगा 42वां, ठीक है। 6 नंबर देखिए, भारतीय संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान पूरा होने में जो है ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ठीक है। तो 7 का बी याद रखना है, गलती करके नहीं आना है। 8 नंबर देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा 12 है, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर देखिए, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के यानी हितों की रक्षा करता है। बताएंगे इनमें से कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यकों के जो है ना हितों की रक्षा करता है, हिफाजत करता है। तो याद रखिएगा 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 10 नंबर देखिए, अनुच्छेद 14 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा समता का अधिकार, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन रीट जारी कर सकता है। तो याद रखिएगा 11 का ए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है जारी कर सकता है, ठीक है। अब 12 नंबर देखिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो भारतीय निर्वाचन आयोग में जो सदस्य है तो याद रखिएगा 3 सदस्य है, ठीक है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछा है ना, तो राइट आंसर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजीव कुमार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कौन करता है। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। 15 नंबर देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 12, ठीक है। अब 16 नंबर देखिए, मंत्री यानी परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। 17 नंबर देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा 17 का बी हो जाएगा 324, ठीक है। अब 18 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो 18 का याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर सी हो जाएगा 7, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कौन से अनुच्छेद में। तो 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा 143 जो है अनुच्छेद में, ठीक है। 20 नंबर देखिए, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। 21 नंबर देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक की जो यानी अध्यक्षता करता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 22 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है तो 5 साल या 6 साल होता है, 5 साल होता है ना।
राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं, यानी हाई कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का संख्या बताना है। तो भारत में कुल जो हाई कोर्ट की संख्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 है, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु क्या है, तो आप याद रखिएगा 65 वर्ष, ठीक है। 24 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस की बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 नंबर देखिए, 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ, तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1993, ठीक है। अब 27 देखिए, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की स्थापना हुई थी प्यारे स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा 27 का डी लगा के आना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए समय कम है, इसीलिए आप सभी को फटाफट से बता रहे हैं ताकि आप सभी याद कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप सभी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, और याद कर चुके हैं, तो इसीलिए फटाफट मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, ठीक है। देखिए भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। 29 नंबर देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1966 में हुआ था। भारत चीन युद्ध कब हुआ था, तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था, तो आपको याद रखना है आपको 1962 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को जो पॉलिटिकल साइंस का है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका आंसर की बता दिया। अब रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।